पुरुषोत्तम मास महासोमवती अमावस्या पर सभी सनातन प्रेमी जिज्ञासुओं को जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव। आज आपको अंतिम में इस महासोमवती अमावस्या पुरुषोत्तम मास की दान सामग्री की सूची भी बताएंगे, किंतु उससे पहले सनातन धर्म में पुरुषोत्तम मास, मलमास, अधिक मास आदि नाम से प्रसिद्ध और सोमवती अमावस्या दोनों का ही अपने आप में असाधारण महत्व है। जब ये दोनों दुर्लभ योग एक साथ मिलते हैं, दुर्लभ इसलिए कि पूरे जीवन में एक आध बार पुरुषोत्तम मास में सोमवती अमावस्या आती है अथवा नहीं भी आ पाती है। अर्थात अधिक मास में सोमवती अमावस्या जब आती है तो वह योग महासोमवती अमावस्या एवं दुर्लभतम पुण्य योग कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा संयोग कई वर्षों, दशकों अथवा जीवन में एक बार बनता अथवा कभी नहीं भी बन पाता है। तो इतना दुर्लभ पुण्यदायी योग, इसमें बस नियम और शर्त यह है कि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इसको मानकर यदि संकल्प करें तो आपकी मनोकामना सहित ये आपके लिए अवश्य ही कल्याणकारी रहता है। ऋषियों, मनीषियों और प्रामाणिक ग्रंथों के प्रकाश में इस महापर्व की महत्ता, शास्त्रीय प्रमाण, पूजन, संकल्प, कथा और उद्यापन विधि का विस्तृत विवरण हम कर रहे हैं। आइए देखते हैं। शास्त्रीय ग्रंथ, वेद, पुराण और स्मृतियों के अनुसार इस संयोग की महिमा को अद्वितीय बताया गया है। निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु जो हमारे धर्म के सबसे श्रेष्ठ निर्णय ग्रंथ माने गए हैं, कमलाकर भट्ट कृत निर्णय सिंधु और श्री काशीनाथ उपाध्याय कृत धर्म सिंधु के अमावस्या निर्णय और मलमास प्रकरण में स्पष्ट उल्लेख है कि सामान्य सोमवती अमावस्या का पुण्य भी जहाँ अनंत है, वहीं पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या को कोटि सूर्य ग्रहण सम पुण्य काल माना गया है। अर्थात करोड़ों सूर्य ग्रहण जैसा फल मिलता है। इस दिन किया गया दान, स्नान, जप आदि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय किए गए दान के समान ही फलीभूत होते हैं। दूसरी ओर पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार देखें, पद्म पुराण के पुरुषोत्तम मास महात्म्य में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास मेरा ही स्वरूप है। इस मास की अमावस्या के स्वामी स्वयं भगवान नारायण हैं। जब इसमें सोमवार का योग होता है तो शिव और विष्णु की एकात्मता का फल मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन तीर्थ स्नान करने से व्यक्ति के 7 जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है। दूसरा, स्मृतियों और वेद इतिहास के अनुसार व्यास स्मृति का कथन है कि सोमवती अमावस्या पर मौन रहकर स्नान ध्यान करने से हजारों गोदान का फल प्राप्त होता है। श्री महाभारत के इतिहास में दान धर्म पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था कि इस तिथि पर जो मनुष्य अपने पितरों के निमित्त जलांजलि और तर्पण करते हैं, उसके पितर गया तीर्थ में श्राद्ध के समान तृप्त होकर नारायण लोक को चले जाते हैं। विशेष बात, ज्योतिष और पंचांग जो गणित का दृष्टिकोण है जिसमें ये दुर्लभ योग बनता है, तो पंचांगीय गणना के अनुसार सूर्य और चंद्रमा जब एक ही राशि में अर्थात अमावस्या में प्रवेश करते हैं तो वह दिन सोमवार का यदि हो तो सोमवती योग बन जाता है। चूंकि अधिक मास स्वयं लगभग 32 महीने और 16 दिन के बाद एक बार आता है, इसलिए अधिक मास के भीतर सोमवती इस अमावस्या का एक साथ मिलना एक खगोलीय और ज्योतिषीय दुर्लभ घटना भी है। तो यह ग्रह दोष शांति कैसे करता है? तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन शिव चंद्रमा अर्थात सोमवार के स्वामी और भगवान श्री हरि विष्णु अर्थात पुरुषोत्तम मास के स्वामी की युति से उत्पन्न अत्यंत आध्यात्मिक ऊर्जा, कुंडली के पितृदोष, राहु केतु जनित काल सर्पादि दोष और मानसिक अशांति अर्थात कमजोर चंद्रमा को शांत अथवा समूल नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। प्रामाणिक पूजन और संक्षिप्त संकल्प विधि कैसे कर सकते हैं? इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी, सरोवर अथवा घर में ही गंगा जल मिलाकर अथवा गंगा 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 इत्यादि नाम जप करके आह्वान करके स्नान करना चाहिए।
किसी विद्वान आचार्य ब्राह्मण के सन्निधि में संकल्प अथवा स्वयं धर्मशास्त्र अनुसार जीवन यापन करते हैं तो ये शास्त्रीय संकल्प कर सकते हैं। हाथ में जल, अक्षत, कुशा, पुष्प, चंदन आदि लेकर के ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे। यहाँ जैसे वर्तमान में रौद्र संवत्सर चल रही है तो 83 अधिक 2 वैक्रमाब्दे कह सकते हैं। सहित अपने स्थान और गोत्र का नाम लें। अमुक गोत्रोत्पन्न, जैसे मैं भारद्वाज गोत्रोत्पन्न और जनार्दन शर्मा हम, ऐसे ही आप शर्मा, वर्मा, गुप्त, दास आदि जो भी हैं वो लगा सकते हैं। फिर कहें पुरुषोत्तम मास प्रयुक्त सोमवत्यमावस्यायाम महापुण्य काले पितॄणाम अक्षय तृप्त्यर्थम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम शिव केशव प्रीत्यर्थम च स्नान जप दान परिक्रमा भोजन दक्षिणा आशीर्वाद ग्रहणादि पूजनानि कर्म करिष्ये। इनमें से आप जो भी करते हो वो करके और संकल्प में स्नान जप दान परिक्रमा इत्यादि सम्मिलित कर सकते हैं। पूजन विधि क्या है? पीपल अथवा अश्वत्थ वृक्ष का पूजन। इस दिन पीपल के वृक्ष में शिव केशव का वास माना जाता है, तो वृक्ष की जड़ में कच्चे दूध, गंगा जल आदि अर्पण करना चाहिए। चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि भोग प्रसाद अर्पण करें और तदुपरांत 108 परिक्रमा अर्थात पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा श्रेष्ठ मानी गई है और इस मास पर्व पे अत्यंत विशेष फल मिलता है। प्रत्येक परिक्रमा पर कोई भी एक फल, मिठाई, मेवा, वस्तु, चूड़ी, बिंदी, सिक्का कुछ भी आप अर्पित कर सकते हैं, जिसे बाद में किसी सुपात्र योग्य जन अथवा ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। गौ, चींटी, पक्षी इत्यादि को प्रसाद वितरण कर सकते हैं। और भगवान के मंदिर में, अपने घर के मंदिर में अथवा तीर्थ में भगवान श्रीमन नारायण अथवा राधा कृष्ण भगवान और शिव पार्वती का संयुक्त पूजनाभिषेक आदि भी कर सकते हैं। इसी में पौराणिक व्रत कथाएं भी अलग अलग युगांतर पौराणिक पुराणों में संक्षेप में और विस्तार में प्रसंग आते हैं। हम एक कथा को संक्षिप्त में कहने का प्रयास करते हैं। पुरुषोत्तम मास की सोमवती अमावस्या की मूल कथा कांचनपुरी के एक गरीब ब्राह्मण और देवर्षि नारद जी से जुड़ी हुई है। एक गरीब ब्राह्मण की गुणी और संस्कारी बेटी थी, किंतु दरिद्रता के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन देवर्षि नारद उस ब्राह्मण के घर आए और कन्या के लक्षण देख करके बोले, समीप के नगर में एक सोना धोबिन रहती है, यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह धोबिन खुश होकर अपनी मांग का सिंदूर इसके माथे पे लगा दे तो इसका वैधव्य योग कट जाएगा और विवाह शीघ्र होगा। कन्या ने तन मन धन से सोना धोबिन की गुप्त सेवा की। प्रसन्न होकर धोबिन ने अपने हिस्से का सौभाग्य सिंदूर उस कन्या को दिया और जैसे ही धोबिन ने सिंदूर दिया उसके अपने पति के प्राण निकल गए, क्योंकि उसका सौभाग्य हस्तांतरित ट्रांसफर्ड हो चुका था। उस दिन पुरुषोत्तम मास की सोमवती अमावस्या ही थी। सोना धोबिन तुरंत भागती हुई पीपल के वृक्ष के पास पहुंची। उसके पास परिक्रमा के लिए कोई सामग्री नहीं थी। उसने मानसिक संकल्प करते हुए ईंट के टुकड़ों और पत्थरों से ही 108 बार पीपल की परिक्रमा की। भगवान विष्णु एवं भगवान श्री शिव से प्रार्थना की। इस व्रत के प्रभाव से उसके पति तुरंत जीवित हो उठे और ब्राह्मण कन्या का जीवन भी सुख समृद्धि से भर गया। तब से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। इसी में एक विशेष है उद्यापन एवं दान विधि। यदि कोई साधक सोमवती अमावस्या के व्रतों का अनुष्ठान कर रहा है और पुरुषोत्तम मास के इस महासंयोग में उसको उद्यापन करना चाहते हैं तो उसकी विधि इस प्रकार है। सामग्री: एक तांबे अथवा पीतल के कलश पर भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी जी एवं शिव पार्वती जी की कोई यथाशक्ति मूर्ति अर्थात कोई स्वर्ण, चांदी, तांबे इत्यादि की मूर्ति स्थापन करें और प्रातःकाल व्रती अर्थात व्रत करने वाले सपत्नीक यदि विवाहित हैं तो सपत्नीक अथवा एकाकी रूप से पूजन स्थल पे बैठें। आचार्य आदि के सानिध्य में अथवा स्वयं योग्य हैं तो वैदिक पौराणिक मंत्रों से देव युगल का षोडशोपचार पूजन करवाएं। हवन कुंड में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय अथवा महामृत्युंजय मंत्रादि से
108 आहुतियाँ घी तिल और खीर की अर्पित करें। 108 संख्या इसमें विशेष होती है। उद्यापन में 108 की संख्या 108 फल, 108 सुहाग सामग्री अथवा 108 कोई अन्न के पैकेट इत्यादि सुपात्र ब्राह्मणों में, जरूरतमंदों में और दान करना चाहिए। सैयादान, दीपदान, इसका भी विशेष महत्व है। पुरुषोत्तम मास के निमित्त एक वस्त्र, छाता, जूता, पंखा, अन्न से युक्त दीप सहित पात्र का दान, सोने के वस्तुएं, शयन करने योग्य वस्तुएं भी अत्यंत फलदायी मानी गई हैं। और न्यूनतम एक अथवा सामर्थ्य अनुसार अधिक ब्राह्मणों को भोजन करवा करके उन्हें अंग, वस्त्र, दक्षिणा आदि दे करके आशीर्वाद ग्रहण करें। तब मौन खोलें, अर्थात तब तक यथाशक्ति मौन ही रहें, केवल भगवत नाम चर्चा करें और भोजन ग्रहण करें। विशेष ध्यान रखने योग्य बात, पुरुषोत्तम मास निष्काम भक्ति का मास है, इसलिए इस दिन जो भी जप तप दान आदि किया जाए उसे अहंकार से मुक्त होकर श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री शिवार्पणमस्तु, श्री सांब सदाशिवार्पणमस्तु, श्रीमन नारायणार्पणमस्तु, इस प्रकार से अर्थात सब कुछ भगवान को ही समर्पित भाव से करना चाहिए, जिससे वह कर्म अक्षय हो जाता है। इसके साथ ही ये वीडियो चूंकि लंबी हो गई है, हम एक और इसके साथ छोटी सी वीडियो बनाते हैं जिसमें इस महीने में कौन कौन सी वस्तुएं आप विशेष रूप से दान कर सकते हैं उनको भी हम सम्मिलित करना चाहेंगे। आप अवश्य इस शुभ सूचना को, जो समस्त प्रकार के पितृदोष, समस्त प्रकार के ग्रह दोष एवं 84 लाख जीव योनियों सहित 7 जन्मों तक के समस्त पापों का, कष्टों का, विघ्नों का निवारण करने वाली और ये परम पवित्र व्रत पर्व योग है, उद्यापन योग है, इसको आप सभी तक पहुंचाएं। ऐसी प्रार्थना के साथ अगली वीडियो अवश्य देखें जिसमें पुरुषोत्तम मास में क्या क्या दान किया जा सकता है। नारायण नारायण नारायण।